Hello बच्चों, let's see this question. The spectrum produced from an element is A. Atomic spectrum, B. Line spectrum, C. Absorption spectrum, D. Any of the above. तो हमें बताना है कि स्पेक्ट्रम जो एक एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है बच्चों, वो कौन सा होता है, एटमिक, लाइन, एब्जॉर्प्शन या कोई भी इनमें से। तो बच्चों स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम कब प्रोड्यूस होता है बच्चों? तो बच्चों जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर, ठीक है बच्चों, तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक लोअर एनर्जी लेवल से एक हायर एनर्जी लेवल के अंदर जाता है और ट्रांजिशन करता है एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, तो उसे बोला जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों। और अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आता है, तो वो क्या करता है, वो एनर्जी एमिट करता है, और वो एनर्जी एमिट जो करता है वो हमें एज अ व्यूअर क्या दिखती है, वो हमें स्पेक्ट्रम की फॉर्म में दिखती है कि अच्छा एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हुई है तो अच्छा एक लाइन दिखेगी हमें, अगर इन केस नंबर ऑफ ट्रांजिशन एक ही है, ये हाइपोथेटिकल केस है। बट सिंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है तो हमें ऐसी बहुत सारी लाइंस इकट्ठी दिखती हैं। ठीक है, तो ये हमें एक ब्रॉडर ब्रॉडर लाइंस की तरह दिखती है हमने कि अच्छा इकट्ठा स्पेक्ट्रम हुआ है, ऐसे दिखती है, ऐसे लाइक ड्यूरिंग ड्यूरिंग बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। अगर उसने एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी लेवल में आने के बाद टाइम पे एनर्जी रिलीज करी, अगर वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में गया एनर्जी एब्जॉर्ब करके, तो उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना बच्चों। तो कौन सा स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब हो सकता है, ऑब्जर्व हो सकता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या फिर एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों, या फिर लाइन स्पेक्ट्रम इन केस अगर बहुत ही कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो। ठीक है ना, अगर इन केस हाइपोथेसिस बहुत कम कम इन्वॉल्व हो तो हम कह सकते हैं हाँ हाइपरफाइन लाइन की N1 से N2 गया है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है तो हमें लाइंस भी ऑब्जर्व हो सकती हैं। ठीक है, इन केस नंबर ऑफ ट्रांजिशन बहुत ज्यादा है, देन वी ऑब्जर्व कि अच्छा बहुत सारी है तो हमें एक पैटर्न दिखता है जिसे हम स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। ठीक है, जिसे हम एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, सो कौन सा स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब हो हमें ऑब्जर्व होगा, लाइन होगा, हाँ होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, हाँ होगा। एटमिक एटमिक क्या होता है, जो बच्चों ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन है ना, ये दोनों ही एटमिक स्पेक्ट्रम के पार्ट है। एटमिक स्पेक्ट्रम एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसके दो पार्ट्स हैं, नंबर वन एब्जॉर्प्शन, नंबर टू एमिशन। लोअर से हायर जाने पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हायर से लोअर जाने पे एमिशन स्पेक्ट्रम बच्चों। ये सारे ही ऑब्जर्व हो सकते हैं, तो डी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। Any of the above can be observed बच्चों। Okay, any of the above can be produced, so option D is the correct answer. Thank you.